इससे पीछे वाले प्रश्न पूरे हो गए। विविध प्रश्नावली 9 उदाहरण 19 से 22 है। ये अवकल समीकरण लिख दिया मैंने। उदाहरण नंबर 19 का ये y बराबर ले लिया। तो अब इसमें y बराबर जो सेम नजर आ रहा है वो बाहर ले लो, ताकि अपने को ज्यादा यू और v ना करना पड़े अपने को। जैसे इसमें भी बन रहा है, यह अचर है e की पावर ax, यहाँ पर अचर तो c1 ही है और यहाँ पर भी c2 है, लेकिन e की पावर ax यहाँ पर भी u इंटू वी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी u इंटू वी करना पड़ेगा। तो e की पावर ax बाहर आ रहा है, इसको बाहर ले लो, ताकि जो बचेगा उसमें u इंटू वी कर लेंगे, c1 cos bx, और प्लस में क्या बचेगा, c2 sin bx, ये बच गया अपने पास। ठीक है, अब इनका दोनों पक्षों के इनका करेंगे अपन, दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन इसका यदि दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अब u इंटू वी लग जाएगा इसमें सिंगल। लेकिन यहां पर यदि कॉमन नहीं लेते तो इसमें अलग u इंटू वी लगाना पड़ता, इसमें अलग लगाना पड़ता। इसलिए पहले कॉमन ले लिए ताकि ये एकला u हो जाए और ये पूरा v हो जाए, ये फर्स्ट हो जाए और ये ब्रैकेट वाला पूरा सेकंड हो जाए। इस तरीके से कॉमन ले लिया। अब डबल बार करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 बार ही करना पड़ेगा, वरना यहां फर्स्ट सेकंड का अलग करते, यहां फर्स्ट सेकंड का अलग करते। तो आगे वाले स्टेप में हो जाएगा dy अपॉन dx का मान जो आएगा e की पावर ax तो बाहर आ जाएगा, फर्स्ट बार है, सेकंड का अवकलन हो जाएगा। देखो c1 बाहर आएगा, cos bx का अवकलन माइनस का sin bx, माइनस का c1 sin bx लिख रहा हूं, और bx का रिटर्न करूंगा जिसका b आ जाएगा, प्लस c2 बाहर है, sin bx का अवकलन cos bx होता है और b बाहर आ जाएगा, bx का फिर से करूंगा तो b आ जाएगा। ये लो देख लो, मतलब dy अपॉन dx आया है, e की पावर ax का 12, ये फर्स्ट बार है, सेकंड का अवकलन हो गया, cos bx का अवकलन माइनस sin bx से, c1 12 था, bx का फिर से किया तो b आ गया, c2 12 है, sin bx का cos bx से, और bx का फिर से करेंगे तो b आ जाएगा, प्लस ये तो किसका हुआ, फर्स्ट बार है, सेकंड का अवकलन, प्लस से सेकंड बार है, किस कौन बार है, सेकंड बार है, कौन है सेकंड, ब्रैकेट वाला, c1 cos bx प्लस में c2 sin bx सेम है, और किसका अवकलन होगा भाई, फर्स्ट बार है, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड बार है, फर्स्ट का अवकलन, e की पावर ax का अवकलन e की पावर ax ही होता है, लेकिन ax का फिर से होगा तो a। ये देख लो आराम से। आगे अपन चलेंगे dy अपॉन dx, बारीकी से देखना, क्वेश्चन थोड़ा अलग डिजाइन। अपने ये प्रश्न किस तरीके से है, प्रश्नावली 9.2 में अपन सिद्ध करते थे, 9.2 में अपन सिद्ध करते थे, उसके अनुसार प्रश्न है। 9.2 में अपन सिद्ध किया था, एक फलन दे रखा था, एक अवकल समीकरण दे रखा था, सिद्ध करना था कि इस अवकल समीकरण का ये एक व्यापक हल है ना। तो अपन dy अपॉन dx का मान निकाल लिया, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का मान निकालेंगे, इसमें रख देंगे जो 0 लिखे बराबर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा, देखना, ये जो sin bx वाले उनको अलग ले लो, sin bx वाले अलग ले लो, और फिर बाकी जो बचे इनको सारे को गुणा कर लो, इससे करो माइनस e की पावर ax, e की पावर x तो सारे में है, इनको बाहर ही रख लो, ऐसे करो, e की पावर ax को तो सभी में है, बाहर रख लो इनको, ठीक है। माइनस तो कहाँ आएगा, फिर e की पावर ax रख लो बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। और अब ये बताओ साइन bx वाले कौन कौन से, दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनना, साइन bx वाले, और ये ए भी चल रहा है, ध्यान रहे, ए को भी अंदर गुणा करना, साइन bx वाले कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। साइन bx वाला यहाँ है माइनस का c1 भी, समझ रहे हो,
यहाँ साइन बी एक्स वाला जो है ना वो है ए सी टू प्लस का ए सी टू, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस का, ध्यान से सुनना, ए सी टू, ठीक है, माइनस का बी सी वन, 12 कौन आ जाएगा, साइन बी एक्स। ध्यान से सुनना, तरीके से सुनना प्रश्न थोड़ा, प्लस में ऐसे ही ये कोस बी एक्स वाले बी सी टू प्लस से ए सी वन, तो प्लस के दोनों, तो सीधा लिख दो, चाहे इसके अनुसार लिख लो ताकि सही रहे, ए सी वन प्लस बी सी टू और 12 कोस बी एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद है, और समीकरण नंबर 2, इसको भी 1 लगाओ, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, इसको भी 2, इसको 2 लगाओ। देख लो आराम से, कॉमन कैसे लिया है, किस तरीके से ये उपस्थित किया है। e की पावर x 12 है, a, ध्यान से सुनना, वापस सुन लो एक बार फिर दोहराना, a c2, ध्यान से सुनना, a c2 माइनस b c1, 12 कौन है, साइन बी एक्स, वापस सुनो, a c2 माइनस b c1, 12 साइन बी एक्स, और कोस वाले सुनो, कोस वाले कौन है, a c1 प्लस बी सी टू, 12 कौन है, कोस बी एक्स, समीकरण 2, समीकरण 1, आगे अपन चलेंगे, देखो अभी आगे चलेंगे, ऐड कर लिया होगा आपने, सुनो आगे, पुनः दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, करे अवकलन, इसका वापस अवकलन करूंगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैसे ऐसे होता है, तरीके से ध्यान देना, ऐसे होता है ये अवकलन, ऐसे डी बाई डी एक्स ये लगाया जाता है, फिर ये बनता है, हाँ भाई, बराबर में फर्स्ट सेकंड, बॉक्स का पूरा सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 12 e की पावर x 12, बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट 12 सेकंड का अवकलन करेंगे, सुनना, ये अचर है, 12 रहेगा, साइन बी एक्स का कोस बी एक्स का फिर से करूंगा b, समझ गए मैं क्या लिखा, अब लिख दो, अचर है 12 रहेगा, a c2 माइनस का बी सी वन, साइन बी एक्स का कोस बी एक्स का फिर से करूंगा बी, डॉट में बी लगा दो, इनटू में बी लगा दो, छोटे ब्रैकेट में लगा दो, चलिए प्लस, सुनना प्लस, आगे सुनो, अचर है 12 रहेगा, कोस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स से, और बी एक्स का तो माइनस साइन बी एक्स, तो यहां माइनस ही लगा दो ना, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, और ए सी वन 12, बी सी टू 12, बी सी टू 12, ध्यान से सुन, ये 12 हो जाएगा, कोस बी एक्स का माइनस में साइन बी एक्स से, और कोस बी एक्स का माइनस, यहां तो माइनस शुरू में माइनस ही ले लिया मैंने, यहां लगा दूंगा मैं साइन बी एक्स से, और बी एक्स का रिटर्न करूंगा तो इनटू में बी आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, सुनना ध्यान से, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, फर्स्ट 12 ले लिया, सेकंड का मैंने अवकलन कर लिया, फर्स्ट 12 सेकंड का अवकलन, प्लस से देखो, फर्स्ट 12 सेकंड का अवकलन, सेकंड 12 क्या लिखूंगा, सेकंड बड़ा ब्रैकेट ए सी टू, सेम लिख दूंगा, सेकंड कौन सा है, सेकंड है, फर्स्ट तो ये है, सेकंड कौन सा है, पूरा बड़े ब्रैकेट वाला, क्या लिख दूंगा, ए सी टू माइनस का बी सी वन, और साइन बी एक्स सेम आ जाएगा, ठीक है, प्लस में ए सी वन और प्लस में बी सी टू, और कोस बी अक्स सेम आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, और सुनो,
अब किसका करोगे आप, देखो फर्स्ट बार है, सेकंड बॉक्स वाले का अवकलन कर लिया था, प्लस सेकंड, फर्स्ट बार है सेकंड का अवकलन कर लिया था, प्लस में सेकंड बड़े बॉक्स वाला 12 हो गया, एक के फर्स्ट का अवकलन करेंगे, एक की पावर ax का अवकलन करेंगे, एक की पावर ax का अवकलन, एक की पावर ax और ax का फिर से करेंगे तो a लग जाएगा। अब वो ही काम करना है ऊपर वाला, मतलब साइन वालों को अलग करना है और कोस वालों को अलग करना है, वो ही काम करना है ऊपर वाला सेम। चलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक की पावर एक्स, सभी में से कॉमन ले लो, पूरे में से कॉमन ले लो, दोनों ब्रैकेटों में से, ध्यान से सुनो, आ जाओ आप साइन वाले ढूंढो, सारे साइन वाले ढूंढो, यहाँ पे खोज किया था अपन सेम ऐसे ही, साइन वाले सारे देख लो, ले आओ साइन वाले को उठा के, कहां से आ जाओ सब इधर, ध्यान दो साइन वाले को लाओ, देखो सुनो ये साइन वाला है, पूरा साइन वाला है और साथ में बीबी है इनके, हाँ, और उधर भी साइन वाला है और उनके साथ में लास्ट में वो ए और है, वो ए इनसे गुना होगा, ये भी सुनना है ना। तो चले साइन वाला लाइन माइनस भी है, माइनस है, और वहां ये प्लस के है, वहां वो प्लस का है, तो वो प्लस वाला पहले लिख दो। तो क्या लिखोगे, देखो सुनना ध्यान से, ध्यान देते रहना, ये ए से गुणा करोगे ना इस पूरे को, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर सी टू, मैं लिखते जा रहा हूं, ध्यान देते जाना, ध्यान देना, ए स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन बनेगा, ए बी सी वन बनेगा, सही है, इसमें तो नहीं आएगा कि ए बी सी वन, इसमें तो अलग रहेगा, ए बी सी वन आएगा ना इसमें, सुनो तो इसको हल करो, ध्यान दो, ए बी सी वन यहाँ किसका है, दिमाग लगाना, ध्यान से सुना, ए बी सी वन यहाँ माइनस का है और यहाँ पे भी ए बी सी वन माइनस का ही है, ध्यान देना, ध्यान देना, ए बी सी वन माइनस का, ए बी सी वन माइनस का 2 ए बी सी वन, उधर वाले पूरे हो गए, इस तरफ आओ, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का बी स्क्वायर सी टू, माइनस का बी स्क्वायर सी टू, और 12 कौन पड़ा है इसके, और कोई बच गया, हाँ वो भी है, सही, देख लो एक बार फिर से देखो, ये पहले ये लिया मैंने, एक बार फिर देखे, ए स्क्वायर सी टू, ए स्क्वायर सी टू माइनस ये क्या बना, माइनस का ए बी सी वन, और ये माइनस का ए बी सी वन, बी कहां से ला रहा हूं, ये रहा, ठीक है, और बोलो, और क्या गया, ये 4 पद थे, 4 में से 2 ये रहे, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, बी से इसको गुणा करोगे, बी स्क्वायर से 2 माइनस का क्यों, ये माइनस यहाँ है तो यहाँ गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 12 कौन है और क्या बच गया, कोई नहीं बचा, कौन सा बच गया, कौन सा वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये ले लिए थे अपन ना, कौन लिया, देखो ध्यान दो मैं बताऊं आपको, सबसे पहले ये आया ए स्क्वायर से 2 आ गया था ना, फिर ये आया माइनस का ए बी सी वन और माइनस का ए बी सी वन, जो डबल आ गया था ना, और ये पहले आ गया, 12 कौन है, मतलब इसमें 4 पद हो गए, ये 2 पद ध्यान रहे, तो यहां क्या आएगा 12 साइन बी एक्स, ये बस हो गया काम पूरा, इसका काम हो गया, कौन से पद गए, एक तो ये पूरा हो गया और एक ये पूरा हो गया, अब क्या बचे है वो आपके सामने है, देखो चलेंगे आगे, प्लस का क्या है, बोलो, प्लस का ए बी से 2, प्लस का ए बी से 2 और प्लस का ए बी से 2, हाँ वो आ जाएगा, और ये देख बताओ, ये प्लस का है ना, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी वन हो गया, ए स्क्वायर सी वन हो गया ना, ये तो हो गया, प्लस ए बी सी टू, प्लस का ए बी सी टू, इधर आओ, प्लस का ए बी सी टू, ये प्लस का 2 ए बी सी 2,
अब बच गया, वो पूरे हो गए, इधर वाला बच गया माइनस का बी स्क्वायर C1, माइनस का बी स्क्वायर C1, 12 कौन है कोस bx, बड़ा ब्रैकेट बंद। आप कहोगे बड़ा ब्रैकेट, दोनों बड़े ब्रैकेट में से क्या कॉमन आया है, मतलब पूरे में से कॉमन क्या है e की पावर ax, और ये इस तरीके से व्यवस्थित हो गया। समीकरण नंबर इसके क्या लगा दो 3 लगा दो। अब बायां पक्ष ले लो और उठा के उसमें मान रख दो 3 के, आ जाएगा सब। हम चले आगे, हेड कर लिया होगा। अब मैं बायां पक्ष ले लू, बायां पक्ष लिख लो, क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर वाई इंटू वाई बराबर में 0 अपने को लाना है। मान रख दो इसमें सबके उठा के, 3 के मान पड़े ना, समीकरण 1 में y का मान है, समीकरण 2 में पहली को a कोटि का अवकल मतलब एक डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है, समीकरण 3 में डी टू वाई अपॉन डी एक्स, मान रखो, ध्यान से मान रखना सामने आ जाओ। इसका मान समीकरण कहां से रखे 3 से, ध्यान e की पावर ax बड़ा ब्रैकेट, सुन रहे हो, a स्क्वायर C2 माइनस का 2ab C1 और माइनस का b स्क्वायर C2, और साथ में कौन है साइन bx, प्लस में थोड़ा सा इधर से चालू कर दूं क्या मैं, ध्यान रहे, रुक जाओ एक बार, मैं यहां से चालू कर दूं, ये थोड़ा लंबी लाइन में जाएगा ताकि एक लाइन में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। आ जाओ यहां से e की पावर ax, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दो, मैं मान रख रहा हूं, कहां से रख रहा हूं मान, समीकरण नंबर कौन से रख रहा हूं, पहले समीकरण नंबर, पहले मान समीकरण नंबर 3 से रख रहा हूं, बी स्क्वायर C2, 12 कौन है इनके साइन bx, ये तो हो गया ये वाला, प्लस का a स्क्वायर C1 और 2ab C2 माइनस का b स्क्वायर C1, 12 कौन है कोस bx, ये मान मैंने किसका रख दिया, देख लो आराम से, समीकरण 3 से रख दिया, आप देख के वहां से रख लो, कोई दिक्कत नहीं देखने की बोर्ड पर, आप देख के वहां से रख लो, सेम डिजाइन सेम चल रहा है तरीके से। आ जाओ, रखे आप किसका, अब ये माइनस का 2a चल रहा है बाहर, तो इसको तो चलने दो, क्या दिक्कत है, ये तो चलेगा भैया, अपन क्या कर सकते हैं इसका, माइनस में 2a, और dy अपॉन dx का मान रखेंगे कहां से, dy अपॉन dx का मान रखेंगे समीकरण 2 से रखेंगे, तो देखो यहां से रखेंगे, 2a चल रहा है साथ में, 2a का कुछ नहीं करना, ध्यान रहे 2a का साथ में चल रहा है, a की पावर ax बड़ा ब्रैकेट a C2 माइनस का b C1, और 12 कौन चल रहा है, 12 चल रहा है साइन bx प्लस का a C1 और प्लस का b C2, और 12 कौन चल रहा है cos bx, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, देख लो आराम से। ये समीकरण मैंने कहां से मान रख दिया, 2 से मान रख दिया, ठीक है। अब किसका मान क्या बचा है, देखो प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर वाई, है ना, किसकी जगह मान रखेंगे, यहां पर आ गया मैं प्लस, इसके बाद में यहां कर रहा हूं, यहां पर आएगा वो, ध्यान रहे जो आया लिख रहा हूं यहां, कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, और y का मान लगा दो यहां, y का मान कहां है, ये है क्या समीकरण नंबर, कहां से रखूं y का मान, 1 से, e की पावर ax और बड़ा ब्रैकेट C1
कोस बी एक्स, सही बात है, और प्लस C2 साइन बी एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। और ये मान अपन रखिए, कहां कहां से मान रखे, ये समीकरण नंबर कौन कौन से रखे, 1 से 2 से व 3 से रख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपना 0 आ जाएगा। ये देखो इसके बाद में लगेगा यहीं, यहीं लग के ये यहां पर ऐसा, ठीक है, शांति से आ जाओ। अब वही काम फिर से करना है, साइन बी एक्स वाले अलग कर लो और कोस बी एक्स वाले अलग कर लो, और बाहर कौन सा रख लो, बारह कौन सबसे बारह आएगा, सबसे बारह ही पड़ा है वो, सबसे सॉरी में है वो, e की पावर ax बारह है सबसे, हाँ सारे में कॉमन है, e की पावर ax सभी में से कॉमन है, e की पावर ax। अब बड़ा ब्रैकेट में वही काम करना है जो अपन ऊपर करते आ रहे हैं। क्या करोगे, साइन bx वाले अलग है और कोस bx वाले अलग, इनमें से भी। अब देखो कैसे करेंगे, लेकिन एक्टिव पूरा बोर्ड में एक्टिव देखो के देख लो, मैं यहां से अलग कर दो, ये 12 आ गया सारे में से, समझ गए। अब सुनो, साइन bx वाले छांटो, आ जाओ छांटे, साइन bx वाले ये तो पड़े ये पूरा, ठीक है, ठीक है। उधर देखो उस तरफ ये रही क्या, साइन bx वाले है वो रही, देखो ये रही, ठीक है। और साइन bx वाले इसमें कौन है, C2 है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करने से कोई सरल नहीं, सीधा ही कर दो, सही बात है। आ जाओ करें, देखो इसके a स्क्वायर C2 के संबंधित और कोई है कि, वहां देखो जाके जरा एक बार, और कोई है कि, ये जोड़ का है ना, C2 है ना, ये a स्क्वायर C2 है, a स्क्वायर C2 के संबंधित कोई है, a स्क्वायर C2 के संबंधित कोई भी नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखो, सेम टू सेम लिखो, ध्यान से सुनना, a स्क्वायर सेम लिख दो, बाद में जोड़ देंगे जो भी आएगा, a स्क्वायर C2 माइनस का 2abc1 और माइनस का b स्क्वायर C2, ये तो आ गया इसका, प्रत्येक में ले लो, उठा लो सारे में, है ना, ये दो यहां से उठा लिए, और यहां से लो, प्लस का एक माइनस का, बताओ माइनस का है क्या, क्योंकि कौन सा माइनस देख रहे हो आप, 12 वाला, है ना, ध्यान दे, माइनस का है, और ए भी साथ में है, ए से भी गुना होगा ना, हाँ तो ए स्क्वायर करो, है ना, माइनस का 2 भी ले रहे हो साथ में, क्यों, क्योंकि e की पावर ax के अलावा सारे लेना है ना, e की पावर ax के अलावा सभी ले लो, तो साथ में सबको ही लो, बताओ, माइनस का 2a इंटू ac2, समझ गए होंगे, माइनस का 2a स्क्वायर, समझ गए, C2 आएगा क्या, C2 माइनस का a स्क्वायर C2, ठीक है। और बोलो, माइनस का 2a माइनस का bc, माइनस माइनस प्लस, बोलो प्लस का 2a bc1, हो गया इसका पूरा। नीचे वाले ब्रैकेट में चलो, रेड वाले में, बोलो कौन है इसमें, ये भी पढ़ा है, एक बार गुणा नहीं किया अपन, है ना, चलो वहां कर देंगे। साइन bx का कौन है बताओ, यहाँ तो अंदर कौन है, पहले तो C2 है, सिर्फ कौन है, C2 है ना, और 12 कौन है, ये ब्रैकेट भी था ना, ये ब्रैकेट इससे C2 से क्या होगा, गुणा होगा, कर दो हाथ के हाथ गुणा, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये C2 है, यहाँ C2 से ये गुणा होगा कि नहीं होगा, C2 से गुणा होगा, और प्लस का होगा, शायद ये प्लस के सारे, तो क्या लिख दूं मैं, बताओ प्लस का क्या लिखूं, प्लस का लिखूंगा C2 या a स्क्वायर लिख दूं, a स्क्वायर C2 लिख दूं, a स्क्वायर C2 लिख दूं, और बोलो प्लस का क्या लिखूंगा, प्लस का C2 आ रहा है, और ये क्या लिखूंगा, प्लस का b स्क्वायर C2, और बताओ क्या बचा, और कोई बचा क्या, कोष्टक के बाहर कौन लग जाएगा, साइन bx लग जाएगा, देखो ये किसका हो गया काम पूरा, साइन bx का आया, कोस bx का काम ऐसा ही सेम करेंगे अपन, कोस bx का काम करो, चलो प्लस कोष्टक चालू, बताओ दूसरे पेन से लिख रहा हूं, शांति सब आ जाओ,
कोस बी एक्स का यहां से चालू कर दो, क्या है सेम लिख लो, जो भी आएगा वो बाद में कर लेंगे अपन इधर। ए स्क्वायर C1 बोलो प्लस का दो AB C2 माइनस का B स्क्वायर C1 माइनस का B स्क्वायर C1 हो गया ये। ठीक है, इधर जाओ, इस तरफ आओ आगे। कोस bx का ये रहा, माइनस का 2a है, इनसे गुणा होगा नहीं, गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2a को इनसे गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर C1 क्या लिख दूं, माइनस का 2a स्क्वायर C1। ठीक है, आगे गुणा करो उसको गुणा और करो, माइनस का 2AB माइनस का 2ABC2, ये क्या था, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे लिख लो, माइनस का 2a स्क्वायर C1 था ये। ठीक है, आगे बताओ, माइनस का 2ABC2 माइनस का 2AB2, इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे यहां लिख रहा हूं, इसके आगे ये तो पूरा हो गया, नीचे चलोगे तो कहां है, C2 वाला तो ले लिया था, ये वाला लो C1 वाला, बोलो क्या आएगा, C1 से गुणा होगा, क्या आएगा a स्क्वायर C1, क्या लिख दूं, यहां लिख दूं मैं प्लस का a स्क्वायर C1। ठीक है, प्लस का a स्क्वायर C1 और बोलो प्लस का b स्क्वायर C1 और इनके बाहर कौन है, इनके बाहर है कोस bx, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। कौन सा बड़ा ब्रैकेट, जो स्टार्टिंग में चला था। अब अपने ध्यान दो, अब एक बात आपसे पूछूंगा, e की पावर ax तो सही है, इसका तो कुछ नहीं करना है ना, रेड वाले में देख लो एक बार, मैं रेड वाला लिख लूं। अब एक बार सुनो, e की पावर ax में तो कुछ नहीं करना, बड़ा ब्रैकेट, एक बार इधर आओ, सब ध्यान दो यहाँ पर, a स्क्वायर C2, ध्यान देना, a स्क्वायर C2, सामने से सुनना, a स्क्वायर C2 2a स्क्वायर C2 माइनस का 2a स्क्वायर C2, मतलब ये सारे कट जाएंगे, या जोड़ू या डायरेक्ट कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए होंगे शायद, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर C2 माइनस का 2a स्क्वायर C2, मतलब इससे ये लो, इन दोनों से ये कला कर जाएगा। आ जाओ, माइनस का 2AB C1 प्लस का 2AB C1, इससे ये कर जाएगा, माइनस का B स्क्वायर C2 माइनस का प्लस का B स्क्वायर C2 से ये भी कट जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट टोटल देखा जाए तो ब्रैकेट से जीरो निकल गया। बारह कौन है इसके, एक साइज सेम डिजाइन वहां पे भी होगा, उसमें भी होगा, बली वाली में देख लो जाके सही। आप बोलो किसको काटना है, a स्क्वायर C1 को a स्क्वायर C1 और नीचे जस्ट a स्क्वायर C1, ये दोनों जुड़ेंगे 2a स्क्वायर C1, ये बन जाएंगे 2a स्क्वायर C1 और उधर होगा तो माइनस का 2a स्क्वायर C1 है ना, ये रहा। तो मतलब ये दोनों जुड़ के इससे क्या हो जाएंगे, कर जाएंगे, 2ABC2 और ये माइनस का और ये प्लस का, ये जाएंगे कट और ये भी जाएंगे कट। अपना पास ब्रैकेट से क्या निकल गया, 0 और 12 कौन है, कोस bx, मतलब टोटल अब बता दो मेरे को क्या आएगा, टोटल 0 आएगा। 0 आएगा तो क्या लिया था मैंने, बायां पक्ष लेके चला था, कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष आ गया। अत्ता वाली लाइन में क्या लिखोगे, अत्ता वाली लाइन लिखनी कई बच्चों को नहीं आती, इसमें क्या लिखना है, अतः दिए गए अवकल समीकरण का दिए गए अवकल समीकरण का दिया गया फलन एक हल है, ऐसे लिखना अतः वाले तरीके से, इस अवकल समीकरण का ये एक हल है ना। तो अतः वाली लाइन लिखोगे, अतः दिए गए अवकल समीकरण का दिया गया फलन एक हल है, ये एच पे लगा हो गया। हाँ सब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सर दर्ज सही है, बोला होगा प्रॉपर है ना। अतः दिए गए
अवकल समीकरण का दिया गया फलन एक हल है। तो देख लो आराम से थोड़ा सा, आज ही होमवर्क में ये प्रश्न होगा आपके, और ये आज ही करोगे आप होमवर्क में। ध्यान दो, जो नौका चैप्टर होमवर्क में चल रहा पीछे से, इसको करके जाते करना बहुत जरूरी है इसको। ये देखो ये कैसे क्या है, मैंने यदि यहाँ पर e की पावर x कॉमन ले लो तो इसमें भी पर सेकंड करना पड़ेगा, इसमें पर सेकंड करना पड़ेगा, है ना, जो कि डबल या मतलब इसको e की पावर x कॉमन ले लिया तो बस सिर्फ एक ही जोड़ा बन गया, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे हो गया। तरीके से देख लेना, बारीकी से समझ लो आराम से। चले आगे, उदाहरण नंबर चलेंगे। 19 से 22 था, 19 हो गया, 20 वाले उदाहरण में चलेंगे अपन। ये देख लो कैसे कटे हैं, ध्यान रखना कैसे किस तरीके से किया है। आज के ही होमवर्क में आपका काम होगा, आज ही करोगे इसको जाते, ताकि वापस से रिपीट वगैरह मतलब समझ में आ जाए। यहाँ बराबर का निशान नहीं आएगा कि तीर का नहीं आएगा ना, तो बाया पक्ष लिया तो फिर बराबर का आएगा, यहाँ तीर का निशान चल रहा है। ठीक है, किसी के दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो इसमें, ये कट कैसे हुआ है, सारा जीरो आ गया, उसे कॉमन ले लिया मैंने। चले 22 में, उदाहरण नंबर 20 में उतार लो। हाँ भाई, उदाहरण नंबर 20 में चलेंगे। 20 में अवकल समीकरण दे रखा, विशिष्ट हल पूछा है। अब ये पता करो ये जाएगा किसमें, पृथक्करण में जाएगा। पृथक्करण या अवकल समीकरण है, या समघातीय अवकल समीकरण है, या रेखिक अवकल समीकरण है, क्यों नहीं बताओ। अब ये बताओ, कभी भी यहाँ लोग वगैरह नहीं होता है, ये लोग हटाओ यहाँ से शुरू से, समझ रहे हो क्या, लोग वगैरह dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx को मुक्त करो, यहाँ से आजाद करो इसको। यहाँ से कैसे आजाद करते हो, आजाद करने का तरीका क्या होता है, जब लोग के साथ यदि e b बराबर a हो, e b बराबर a हो, तो अपन कैसे लिख देते हैं इस चीज को, समझ में आया, बताया होगा फॉर्मूला आपको, इसको लिख देते हैं, बताओ क्या लिखते हैं, b बराबर e की पावर a लिख देते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। इसमें बताओ क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे b का मान कौन है यहाँ, dy अपॉन dx बराबर में e की पावर में बोलो कौन है, 3x प्लस में 4y। देखो इस बात को देखो, b की जगह dy अपॉन dx है, e की पावर a मीन्स कौन है यहाँ, a मीन्स 3x प्लस 4y। अब बताओ dy अपॉन dx तो सही चल रहा है, लेकिन इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3x गुणा e की पावर 4y, ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, गुणा में आधार समान घाते जुड़ जाएंगी, तो तोड़ भी तो सकता हूं ना। अब सुनो, अब मेन बात सुनो, ये dx को उठा लो उधर ले जाओ, ये पृथक्करण से हो जाएगा, dy के बट्टे में क्या डाल दो, e की पावर dy के बट्टे में y वाला डाल दो ना, पृथक्करण से हो जाएगा। e की पावर क्या 4y तो आएगा ना, माइनस 4y थोड़ी ना करोगे, e की पावर x, ये 3x यही है, और ये dx भाग में तो गुणा में। अब e की पावर 4y को ऊपर ले जाना पड़ेगा ना, तो बोलो किसका हो जाएगा, e की पावर माइनस का 4y, और साथ में dy चल रहा था, e की पावर 3x और साथ में dx चल रहा था, हो गया पृथक्करण। y वाले अलग हो गए, x वाले अलग हो गए, दोनों पक्षों का क्या कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। किस किस के सापेक्ष वो नजर आ रहा होगा आपको, बोलो किस किस के सापेक्ष, e की पावर माइनस 4y dy बराबर e की पावर 3x और dx, कर दो समाकलन। इसका समाकलन बोलो कितना आएगा, e की पावर माइनस 4y का e की पावर माइनस 4y होता है, लेकिन बट्टा में y का गुणक माइनस 4, e की पावर 3x का e की पावर 3x होता है, बट्टा में 3 प्लस में c। बोलो प्रश्न अनुसार क्या बोला है, यदि x बराबर 0 तब y बराबर भी क्या होता है, 0 है। तो रखो समीकरण नंबर क्या डाल दो, इसको 1 डाल दो, इसको रखो, क्या रखना है, x की जगह 0 और y की जगह 0, ताकि किसका मान निकाल सके, c का। e की पावर
क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा क्या सीधा, जीरो लगा दो, बटा में 4 लगा दो और बराबर में e की पावर 0 लगा दो और बटा में 3 लगा दो और प्लस का c लगा दो। बताओ इसका मान कितना आएगा, जरा बताओ कितना होगा e की पावर 0 का मान, 1/4 1/3 प्लस में c, ठीक है। और इसको इधर ले जाओ, 1/4 यही रखो, माइनस का 1/3 बराबर c, तो क्या आ गया, ये आ गया 3 माइनस का 4 बटा 12 c माइनस का 1/12 आएगा क्या c का मान। सर कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे साथ, हो गया नहीं हुआ, नहीं सही लग रहा है, देखो देखिए c का या माइनस है ना, लगाया नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस ये जोड़ेंगे, माइनस का 7/12 हो जाएगा, सही बात। समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, एक क्या कह रहा है, एक है वो उसका हट गया होगा, वो 9.3 का, बताओ e की पावर माइनस का 4y अपॉन माइनस का 4 बराबर e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस में c की जगह माइनस का 7/12, तो माइनस का 7/12 लिख दो, प्लस की जगह प्लस c की जगह c का मान रख दिया, कितना माइनस का 7/12। बताओ क्या करें, यहां से लेसन ले लो, उधर ले जाओ, देख लो, इसको इधर ले आओ, पहले सबको इधर ले आओ ना, एक की पावर माइनस का 4y बटा में ये माइनस का है समझो, है ना, और माइनस का 1 की पावर 3x बटा में 3 बराबर माइनस का 7/12, लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 12, इधर भी कितना है 12 माइनस का 7 और माइनस, और बताओ कितना आएगा, माइनस का 3 e की पावर, माइनस का 3 e की पावर कितना आएगा, माइनस का 4y और माइनस का 4 e की पावर कितना आएगा 3x, ठीक है। 12 से 12 कट गया, माइनस से गुना कर दो, सभी को माइनस से गुना कर दो, 3 e की पावर माइनस का 4y माइनस माइनस है प्लस 4 e की पावर 3x और बराबर 7, मतलब दोनों पक्षों को मैंने माइनस से गुणा कर दिया। इसके बाद में यहां पर रह जा रहे, इस 7 को इधर ले आओ, इस तरह बाकी सारा सही है, ये तो 4 e की पावर 3x माइनस का 7 बराबर 0 आता है, यही अभिष्ट कौन सा लाता है, आएगा ये विशिष्ट हल है। देखो साथ इतना कोई खास सवाल नहीं था, 9.3 का था, पृथक्करण वाला हो गया नॉर्मल। आगे वाले में चलेंगे अपन, 21 वाला उदाहरण करेंगे, ऐड कर लो इसको फटाफट। यहां शुरुआत में देख लेना, इसमें ये 1 की पावर में कैसे गया और ये अलग अलग हो गया, अक्स वाले अलग कर लिए, वाई वाले अलग कर लिए, समाकलन कर दिए दोनों पक्षों का, और यहां से अलग कर दिया, अक्स का मान 0 वाई का मान 0। ये 4 कहां गया, ये शुरू का 4 कहां गया, 0 में बदल गया, और ये भी 0 में बदल गया, दिखता नहीं है रेड से, माइनस के 7 है ये ध्यान। चले आगे, उदाहरण नंबर 21, उदाहरण नंबर 21 में चलेंगे, लिख दिया मैंने। अब सुनो, एक बार ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा पता करेंगे, पृथक्करण में जाएगा, समघाती में जाएगा या फिर रेखिक में जाएगा। देखो देखे कुछ नजर आ रहा होगा आपको, क्या आएगा, उम्र में जाएगा, मतलब समघाती में जाएगा, समघाती होता वो जानते। अब ऐसे बताओ, इधर dy/dx वाला प्रोसेस है, इधर dy/dx वाला प्रोसेस है। सबसे पहले तो इनको गुणा कर दो और dy वाले अलग रख लो, dx वाले अलग कर लो। सबसे पहले तो ये काम करो, आ जाओ इधर, ध्यान दो। सबसे पहले अपन, मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको अंदर गुणा कर रहा हूं, अंदर गुणा कर दो। सबसे पहले ये काम करो, अक्स y
अक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स और 12 dy माइनस वाई स्क्वायर और साइन वाई बटा एक्स और साथ में dx। देख लो सही है। इसको गुणा करो अंदर, एक्स वाई और कोस वाई बटा एक्स। कोस क्या आएगा वाई बटा एक्स और साथ में dx और प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस वाई बटा एक्स और साथ में dy। ये देखो मैंने क्या कर दिया, ये ध्यान दो, अलग अलग कर दिया मैंने, मतलब सबको गुणा कर दिया, सिंपली अलग कर दिया मैंने। सुन रहे हो इधर, सुन रहे हो क्या, गुणा कर दिया मैंने। अब dx वाले अलग ले लो और dy। ऐसे बताओ y बटा x का फॉर्मेट बनना चाहिए, y बटा x चल रहा है, y बटा x दिखाई दे रहा ना, तो y बटा x के लिए dy वाले इधर रख लो। ऐसे बताओ dy वाला कौन कौन सा है, एक तो ये रहा, एक कौन सा dy वाला, वो आखिरी वाला है, उसको इधर ले आओ इस तरफ। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, हाथ के हाथ कॉमन भी ले लूंगा मैं। एक्स वाई और साइन वाई बटा एक्स, और बोलो इसको इधर ले आओ, कौन से बुलाओगे, लास्ट वाला मेरी तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर और बोलो एक्स स्क्वायर कोस वाई बटा एक्स। इसके 12 कौन है, इन दोनों के 12 कौन है, dy है। बराबर में बताओ क्या आएगा, बराबर में बोलो, बराबर में ये तो इधर ही है, एक्स वाई कोस वाई बटा एक्स, ये तो इधर ही है, इसका तो कुछ नहीं करना। ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 12 कौन है, dx है। ठीक है, अब क्या करोगे, dy अपॉन dx कर दो और बटे में डाल दो। ऊपर क्या चल रहा है पहले से, वो इधर वाला क्या आएगा, एक्स वाई और कॉस वाई बटा एक्स और प्लस वाई स्क्वायर और साइन वाई बटा एक्स अपॉन में क्या जाएगा बताओ, ये सारा का सारा गिर के इसके बटे में चला जाएगा, एक्स वाई साइन वाई बटा एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर और कॉस वाई बटा एक्स। ये देख लो, ये समीकरण नंबर अपना 1 हो गया। एक इसको तो क्या करोगे वैसे तो, हाँ इसमें मान रखो किसी के। अब क्या समघाती है कि सिद्ध करना है, क्या समघाती है सिद्ध करना है, तो लेमडा वगैरह रखे इसमें। समघाती सिद्ध करना है जो प्रश्न में देखो जाके, हल पूछ रहा है, सिद्ध नहीं करना, तो सिद्ध नहीं करना तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, हाँ यह एक समघातीय यहां देखो कैसे पता चला, देखो सुन, यहां लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा एक्स लेमडा वाई मतलब लेमडा स्क्वायर, और यहां लेमडा स्क्वायर, यहां लेमडा 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 स्क्वायर, यहां लेमडा स्क्वायर को बना जाएगा, और आप कहोगे इनमें भी तो रखोगे, ये कट जाएंगे। यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, या अंश व हर में x और y की घातें समान चल रही है, इसलिए यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। इसलिए यह समघातीय अवकल समीकरण माना क्या आएगा, माना कि, बोलो क्या मानोगे, y बराबर मानोगे या x बराबर मानोगे, y बराबर मानोगे। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। बताओ तो आप किसके सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन। बताओ क्या बन जाएगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx v x dv dx। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 व 3 से मान किस में रखते हैं, हर बार
समीकरण नंबर 1 से, 1 में मान रखो, 1 उठा लो, dy अपॉन dx की जगह क्या रखोगे, dy अपॉन dx की जगह रखोगे v प्लस में अक्स dv अपॉन dx बराबर में, बोलो अक्स की जगह अक्स ही रहेगा, y की जगह vx रहेगा, vx रहेगा, और cos y की जगह vx रहेगा अपॉन में अक्स प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आएगा, y स्क्वायर की जगह, y स्क्वायर की जगह, एक मिनट थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं जा रही, y स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, y स्क्वायर की जगह v स्क्वायर और x स्क्वायर और साइन का साइन और y की जगह vx अपॉन में अक्स, देख लो नीचे बोलो, नीचे अक्स तो अक्स चल रहा है, y की जगह vx और साइन का तो साइन और y की जगह vx और अपॉन में अक्स और माइनस का अक्स स्क्वायर सही चल रहा है और कोस का तो कोस, y की जगह vx और अपॉन में अक्स, देख लो आराम से। मान कहां से रखा है, समीकरण नंबर 2 व 3 से रखा है, समीकरण नंबर 2 व 3 से मान रखा है, कटिंग कर दो और कॉमन ले लो, ये कॉमन आएगा, यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या कॉमन आएगा, अक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, वो कट जाएगा। यहाँ पर v अक्स dv अपॉन dx सेम टू सेम वैसा का वैसा, अक्स को अक्स से गुना करोगे अक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा v कोस, यहाँ पे भी अक्स से अक्स से कट जाएगा, अक्स से अक्स से कट जाएगा, अक्स से अक्स से कट जाएगा, अक्स से अक्स कट जाएगा, v आ जाएगा और प्लस का अक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, v स्क्वायर और साइन v, बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में जरा बोलो तो, बट्टा में कौन सा आएगा, बोलो बट्टा में आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, अक्स स्क्वायर ही आएगा और अंदर बचेगा v साइन v और माइनस का कोस v आएगा, माइनस का कोस, इसके साथ v नहीं बचेगा क्या, इस सिंगल के से लग रहा है मेरे को कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देखो जरा v कोस v प्लस का v स्क्वायर साइन v और v साइन v और माइनस का कोस v, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हल करूंगा तो अक्स dv अपॉन dx, हल करूंगा अक्स dv अपॉन dx और बोलो v कोस v प्लस का v स्क्वायर और साइन v और बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में चल रहा है v साइन v माइनस का कोस v और माइनस का v आ जाएगा इस तरफ, वहां से उस तरफ आ जाएगा, लस लिया जाएगा, यहाँ हर बार की तरह लघुत्तम लेंगे, ये तो आ जाएगा अक्स dv अपॉन dx बराबर में क्या आएगा, बराबर में लघुत्तम क्या आ जाएगा, लस लेंगे तो लस आ जाएगा v साइन v माइनस का कोस v और ये आएगा v कोस v प्लस का v स्क्वायर और साइन v माइनस v से गुणा कर दो, अंदर v से गुणा कर दो इसको, अंदर मतलब v से गुणा हो जाएगा ना पूरा, तो क्या बन जाएगा ये बोलो, v स्क्वायर में सीधा गुणा कर रहा हूँ, v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस प्लस का v कोस v प्लस का। अब बताओ कौन सा कट जाएगा और कौन सा रह जाएगा, बता दो जरा, कौन किसको काटे, v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कट जाएगा, देख लो आराम से, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, वो इधर से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ मैं आगे वाला, बोलो क्या बचेगा, अक्स dv अपॉन dx बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा v कोस v कितने हो गए, 2v कोस v और बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में आएगा v साइन v और माइनस का कोस v, अलग अलग कर दो तो ये इधर आएगा तो पलट जाएगा तो v साइन v माइनस का कोस v और अपॉन में क्या लगेगा, 2v और कोस v और इधर क्या लगेगा, dx अपॉन अक्स और दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, यहाँ पर भी dv लगेगा, यहाँ पर dv आएगा साथ में और यहाँ आएगा dx अपॉन x, पलट गया इधर आ गया, अब कर दो समाकलन करने पर, अब पृथक्करण में चले जाते हैं, यहाँ पर हर बार की तरह समाकलन लगा दो, v साइन v
वी साइन वी माइनस का कोस वी अपॉन में 2v कोस वी 2v कोस वी और dv अपॉन इनटू में dx इक्वल में dx बटा x। अब समाकलन कैसे करोगे ये देखो, आप अलग अलग कर दो इसको, हो जाएगा समाकलन नॉर्मल है। v साइन v बटा में क्या आएगा 2v कोस v और साथ में dv और माइनस अलग अलग कर दो, माइनस कोस v और बटा में 2v कोस v और बराबर में साथ में dv बराबर में dx अपॉन x आ जाएगा। देखो आराम से, ये माइनस सब है, अब क्या बनेगा वो बता दो मुझे। कटेगा कोई, वो वाला तो कट जाएगा और ये वाला क्या बनेगा साइन वी कोस वी क्या बन जाएगा टेन वी बन जाएगा। बटा में 2 है, दोनों के बटे में 2 है, 1/2 1/2 12 आ जाएगा और v से v कट जाएगा। कौन कटेगा? v से v कटेगा, ध्यान दो तो v से v कटेगा। हाँ ये नहीं सर, समीकरण 2 और 3 से मान रखा वहाँ पे v स्क्वायर ये इसके नीचे आएगा ना v स्क्वायर या ऐसा लग रहा था मेरे को भी आएगा ना, एक्स ही तो चल रहे या नोटा एक ही रहते अक्स ही है तो अक्स की जगह नहीं रखा है ना, सही है ना। मैं भी बोला था यार नहीं आएगा, लेकिन उठपटांग सा लग रहा है, ऐसे आएगा ऐसा लग रहा था ना। चलो v से v क्या हो गया कट गया, और बोलो और कटेगा क्या कोस v से कोस v क्या प्राप्त हुआ, शेष क्या रहा देखो जरा शेष क्या बचा 1/2 तो 12 और 1/2 तो 12 साइन v कोस v क्या बनता है टेन v, क्या बनेगा टेन v माइनस का ये क्या बना इसमें भी 1/2 तो 12 और ये तो सिर्फ dv बचा या v भी बच रहा है, dv अपॉन v बच रहा है, सही है dv अपॉन v बच रहा है। लगाओ से 10v टेन v dv लगाऊं क्या, अच्छा dv नहीं लगाया, टेन v dv लगा दिया। उधर क्या बच रहा है, उधर आ रहा है dx अपॉन x, कर दो समाकलन फटाफट। समाकलन क्या होगा 1/2 टेन v का लोग सेक लगा दो, कोस लगा दो, क्या प्रश्न क्या है सेक लगा दो, सेक v और माइनस का 1/2 log v बराबर में log x प्लस में c। हाँ भाई इसको भी आप log से लिखो ना, log से लिखो, दोनों तरफ लगा दो फॉर्मूला log m माइनस 1/2 तो 12 है ही, log क्या बनेगा सेक v अपॉन में v और ये क्या बनेगा log x c। log से log ये 1/2 को उठाओ ना, 1/2 कहाँ ले जाओगे उस तरफ, या फिर ऐसे करो इस 2 को उधर ले जाओ ना, गुणा में चला जाए, सेक में अपॉन v बराबर 2xc कर दो, गुणा में चला जाएगा तो फिर वापस होगा ना, दिक्कत आएगी ना। तो वैसे पलट इसको वहां ले जाओ गात में ना, तो गात में ले जाओगे तो 1/2 जाएगा गात तो, हाँ तो यहां से 1/2 आ रहा है दोनों भी log सेक v अपॉन v और 2 यहां ले आओ log x c। अब 2 को ऊपर ले जाओ ताकि रूट का झंझट ना रहे, log सेक v अपॉन में v, 2 को वहां ले जाओ log क्या बनेगा x c का होल स्क्वायर, log से log हटा दो, सेक v मतलब y बटा x अपॉन में y बटा x बराबर v की जगह y बटा x रख दिया, बराबर में क्या आएगा बराबर में आएगा x स्क्वायर c स्क्वायर, x को दे ले जाओ या y बटा x पूरे को उधर उठा लो, सेक बनेगा y बटा x, ये y बटा x है क्या है बटा x लिख लिया सेक जस्ट ऊपर y बटा x क्या बोला v बटा x नहीं है y बटा x है, y बटा x है यहाँ y बटा x है, ठीक है और y बटा x आ जाएगा और x स्क्वायर क्या आएगा यहाँ x स्क्वायर c स्क्वायर गुणा में क्या आएगा हम लोग y बटा x पलटेगा नहीं, पलटेगा जो y बटा x भाग में उधर गुणा में जाएगा, x से कट जाएगा x ही बचेगा, आगे वाली स्टेप में बचेगा अपने पास क्या आएगा, आगे वाली स्टेप में एक ही स्टेप में और लिखूं तो सेक आएगा y बटा x, y बटा x में आंसर आएगा क्योंकि y बटा x क्वेश्चन में चल रहा है, ये आ जाएगा x y c स्क्वायर, c स्क्वायर बराबर c मान लो तो ये बनेगा एक ही स्टेप यहाँ से और लिख दो मैं यहाँ, तो ये आएगा सेक y बटा x, सेक y बटा x
बराबर में क्या आएगा, सेक वाई बटा अक्स, और बराबर में आ जाएगा अक्स वाई सी, सी बराबर में C1 बराबर में सी स्क्वायर, C1 बराबर में क्या है, सी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, ये आ जाएगा। अतः यही अभीष्ट व्यापक हल है, यही अभीष्ट व्यापक हल है। जी बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा आप करेंगे ये। अभी आगे तो अपन क्या बोला, यही अभीष्ट, यही अभीष्ट विशिष्ट हल है क्या, व्यापक हल हो गया। हल ही बोल दो, हल को व्यापक हल भी होता है, यही अभीष्ट व्यापक हल है। चलो ये आंसर आ गया इसका, देखो। चले आगे वाले उदाहरण नंबर 22 में चलेंगे। इस प्रश्न में मैंने ध्यान रहे, ये वाला लास्ट का हिस्सा ध्यान रहे तरीके से देखना, वहां पे क्या है शुरू में, और ये उधर ले गए कटेगा नहीं, ध्यान रहे नीचे, और उस तरफ पृथक्करण अलग अलग किया, समाकलन तो इजी हो गया, समाकलन तो इजी हो गया दोनों तरफ। चले उदाहरण 22 में चलेंगे अपन, ऐड कर दो इसको भी। चले उदाहरण 22 में, 22 का मैंने अवकल समीकरण ऐड कर लिया है। तो पहले तो ऐसे डालो इसको, dy अपॉन dx इक्वल डाले, पृथक्करण में जाएगा, समघातीय में जाएगा, रेखिक में जाएगा, पता करिए dx इधर आ गया, तो 1 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है, अपॉन में टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। बताओ तो किस में जाएगा, क्या पृथक्करण में जा सकता है क्या ये? जैसे मान लो इस बट्टे वाले को मैं dy की तरफ ले जाऊं तो इसमें तो y भी है और नहीं होगा पृथक्करण में, तो समझ रहे हो। समघाती की बात करें तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर आएगा, और नीचे यहाँ लैम्डा वाई आएगा, मतलब समघाती में नहीं जाएगा, रेखिक में हो सकता है। रेखिक में होगा तो रेखिक में क्या होता है कि dy अपॉन dx प्लस में py बराबर क्यों, y से y कनेक्ट होना चाहिए, y की घात तो 2 नजर आ रही है, y सिंगल है ही नहीं, और dx वाला फॉर्मेट क्या होता है, dx अपॉन dy px प्लस बराबर में क्यों। तो ये वाला कौन सा होता है, अक्ष से अक्ष कनेक्ट, अक्ष से अक्ष कनेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि अक्ष की घात यहाँ देखो सिंगल है, इसको पलट दो, इसको पूरे को पलट दो, dx अपॉन dy कर दो, और ऊपर क्या चल रहा है, टेन इनवर्स y माइनस अक्स हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, dx अपॉन dy यही रहेगा, और टेन इनवर्स y बट्टा में क्या आएगा, टेन इनवर्स y बट्टा में 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और माइनस का अक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अक्स से अक्स कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बस इस पद को किधर लाना है, बराबर के निशान के पहले लाना है, मतलब dx अपॉन dy सही चल रहा है, और प्लस में क्या चलेगा, x अपॉन 1 प्लस में y स्क्वायर सही है, बराबर में टेन इनवर्स y, और 8 अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा। अक्स से अक्स कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है ये। तो बोलो क्या कौन सा समीकरण है, यहाँ यह समीकरण रेखिक समीकरण के रूप में है, यहाँ यह समीकरण रेखिक समीकरण के रूप में है, इसलिए P क्या आएगा, P का मान बताओ, P का मान अक्ष के अलावा पूरा होगा, जो कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, और Q का मान क्या होगा, Q का मान होगा टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस में वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, आई आप निकालो, आई आप निकालोगे तो e की पावर p dx या dy आएगा, ना, e की पावर p मतलब वो है 1/1 प्लस में वाई स्क्वायर, और dy इसका बताओ समाकलन, सूत्र लग जाएगा, टेन इनवर्स वाला है ना, तो e की पावर क्या हो जाएगा, 1/a,
एक बटा एक का मान तो एक ही है ना, यहाँ एक का स्क्वायर टेन इनवर्स अक्स अपॉन ए, अक्स का मान वाई हो गया, बस इतना ही है, इसका कुछ नहीं होना, ये आएगा टेन इनवर्स वाई, ये समाकलन होगा, या आई एफ का मान आ गया जिसको अपन समीकरण एक लगाया करते थे। अब अपन हल निकाल लेंगे इसका, देख लो आगे व्यापकल क्या आएगा, पूछा क्या है प्रश्न में, व्यापकल पूछा कि मैंने देखा नहीं पूरा प्रश्न, आता है व्यापक हल क्या आएगा, व्यापक हल में कनेक्ट कौन हो रहा है, अक्स जो कनेक्ट होता है यहाँ आता है, साथ में आई एफ आता है और बराबर में समाकलन क्यू आई एफ और साथ में डीएक्स क्या डीवाई, साथ में आएगा डीवाई, और ये दोनों देखो वाई के पदों में आ रहे हैं, अक्स की जगह एक्स आई एफ की जगह e की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर में समाकलन क्यू कौन है, क्यू का मान है टेन इनवर्स वाई अपॉन में क्या है क्यू का मान 1 प्लस में वाई स्क्वायर, 1 प्लस में वाई स्क्वायर क्यू का मान है, और साथ में आई एफ का मान जो है वो e की पावर टेन इनवर्स वाई और साथ में डी वाई चल रहा है। बताओ किसको मानोगे टी, माना कि टेन इनवर्स वाई को टी मान लो, जिससे क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में डी वाई बराबर में डी टी में बदल जाएगा, अवकलन होता है इसका। तो आगे अपने वापस रखो इसमें वैल्यू, अक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर में समाकलन, बोलो किस किस की जगह बन गया dt, dt बन गया 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy की जगह बन गया dt, और बोलो जरा टेन इनवर्स वाई की जगह बन गया t, e की पावर टेन इनवर्स वाई की जगह बन गया e की पावर t, बोलो किसको फर्स्ट है किसको सेकंड ले रहे हो, देख लो, एक प्लस ये लिखा है मैंने 1/1 प्लस वाई स्क्वायर साथ में dy बराबर में dt, फर्स्ट लोगे किसको t को, सेकंड लोगे e की पावर t को, यहाँ आ जाएगा अक्स e की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर t तो बाहर है, समाकलन e की पावर t dt है माइनस बड़ा ब्रैकेट d बाई dt साथ में t और समाकलन e की पावर t और dt बड़ा ब्रैकेट dt बाहर है। हल कर दो, अक्स e की पावर टेन इनवर्स y बराबर t और e की पावर t का समाकलन e की पावर t, समाकलन t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, e की पावर t और साथ में dt, कौन सा dt बाहर वाला dt, अक्स e की पावर टेन इनवर्स y बराबर में t e की पावर t, t e की पावर t, ये e की पावर t है समझो, तो e की पावर t का e की पावर t प्लस में c, e की पावर t का समाकलन हो गया e की पावर t, तो t का मान रख दे, t का मान क्या आएगा, अक्स e की पावर टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स y और e की पावर टेन इनवर्स y और माइनस e की पावर टेन इनवर्स y और प्लस में c। चलो बोलो आगे क्या करना है, किसमें भाग देना है, टेन इनवर्स का भाग दे, e की पावर टेन इनवर्स का भाग दे, तो तीनों पदों में आ रहा है, दोनों पक्षों में e की पावर टेन इनवर्स y का भाग दे दो, तो यहां से तो हट जाएगा, यहां से e की पावर टेन इनवर्स y हट जाएगा और यहां से भी हट जाएगा, तो टेन इनवर्स y ही आएगा, और यहां से e की पावर टेन इनवर्स y का भाग दोगे तो 1 बन जाएगा, और प्लस c बट्टा e की पावर टेन इनवर्स y, देख लो ये बट्टे में लग गया, भाग लग गया इसका। अब आगे आंसर के तौर पे ऊपर जाएगा, मतलब एक स्टेप और लिखना है, टेन इनवर्स y माइनस 1 और प्लस में लिखोगे c e की पावर माइनस में टेन इनवर्स y, कभी इनवर्स का 1 बना देना, कभी ये घात माइनस की हो जाएगी, बाकी सारा सेम है, ये इसका व्यापकल है। अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का, दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट व्यापकल है, अभीष्ट
व्यापकल है। ये लो उदाहरण कंप्लीट हो गए सारे, उदाहरण 22 तक थे जो कंप्लीट हो गए। प्रश्नावली के प्रश्न है, विविध प्रश्नावली के प्रश्न स्टार्ट करें। उदाहरण हो गए भी कंप्लीट सारे, 19 से 22 थे इसमें शायद जो कंप्लीट हो गए। इसमें देख लो रैखिक से हुआ है, इसे अपने को पता करना पड़ेगा कि भाई कौन से आया है, क्योंकि आप एग्जाम में आएगा आपके पास तो आपको थोड़ी ना ऐसे बोलेगा प्रश्नावली 9.3 का है 9.4 का, ऐसे नहीं बोलेगा वो। तो वहां पर क्या बोलेगा कि भाई इसका हल करो। तो समघातीय का, रेखिक का, इनका आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा किसका है। एग्जाम्पल हो गए पूरे, इसको ऐड कर लो।